जो जिनको पकड़ रहे हैं वो अपनी भुगत रहे हैं, किसी की कौन भुगतेगा? अगर किसी ने करप्शन की है तो वो खुद ही भुगतेगा, कोई और तो नहीं भुगतेगा। ऐसी गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं किसी के पीछे पड़ जाती है। आपके पीछे क्यों नहीं पड़ती, हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ती? बिल्कुल ठीक है, जो चोर है उसको पकड़े, गरीब लोगों को पकड़े आप, जो गलत है उसको पकड़े। नैब पकड़ रही है, हुकूमत पकड़ रही है, काम तो नैब का है ना, नैब सबको पकड़े। सलीम खां को पकड़ा उन्होंने, जंगीर का नाम आ गया, इसका कोई नाम नहीं आ रहा, इसको भी पकड़ना चाहिए। जो ये कोई ऊपर से गिरे हुए हैं, ये भी इंसान है हमारी तरह, हम गलत करें, हम काउंटर लगाएं, उठा के ले जाते हैं, ये जिनको छूट है सारी, ये गलत हो रहा है। जो भी है कानून जो सब के लिए एक होना चाहिए। शरीफ के बारे में यही है कि जो वो अपने कियों पे पछता रहे हैं, जो जो उन्होंने किया अब वो भुगत रहे हैं। उन्होंने करप्शन बहुत किया जिसकी वजह से नैब के छापे पड़ रहे हैं। तो इनको चाहिए पहले बजट आने दें, उसके बाद इसके बारे में कार्रवाई करें ताकि बजट पे कोई असर ना पड़े इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे पाकिस्तानियों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंतहाई अफसोस की बात है कि ऐसे आड़े वक्त में जब पूरी दुनिया को सिवाय कोरोना एपिडेमिक से लड़ने के ना कोई और टास्क है ना कोई और काम है, हमारी हुकूमत चूँकि कोरोना से तो लड़ नहीं पाई, कोरोना को फैलाने का खुद सबब बने हैं और शायद जान के फैलाना चाहते हैं। ऐसे में जिस तरह से ये तमाम तर मामला छोड़कर शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या शहबाज शरीफ को अरेस्ट करने से मुल्क से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्या मईशत ठीक हो जाएगी? आपने 2 साल इल्ज़ाम तराशियों के अलावा किया क्या है? कोई एक करप्शन, कोई एक पैसे की किकबैक, कोई एक चीज़ आपने 135 दिन शहबाज शरीफ को पहले भी अरेस्ट करके रखा, कोई एक चीज़ आप साबित कर सके सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के? अदालतों में आपकी टांगें काम जाती हैं, आपको सबूत नहीं मिलते और आप भाग जाते हैं। और आज फिर एक मरतबा दोबारा आप अपनी नाहली, अपनी शर्मिंदगी, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए उस शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने अपनी लायकी से, अपने तदब्बर से, अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से लोगों को ये बावर कराया कि ये नालायक और निकम्मे हुक्मरान किसी काम के नहीं हैं। शहबाज शरीफ ही इस मुल्क का मैन ऑफ क्राइसिस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में होते तो कोरोना के ये हालात ना होते जो आज हो रहे हैं। आज अवाम को जानबूझ के कोरोना के रहमो करम पर छोड़ा गया है। कल से जो तमाशा यहाँ लगा रखा है आप तमाम के सामने है, ये कौन सी जमहूरियत है कि जिसमें तमाम बेसिक राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर लिया जाता है? ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हमें अपने ही घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती? ये कौन सी जमहूरियत है जहां कारकुन को नाराए तकबीर बुलंद करने की इजाज़त नहीं है? यहाँ आसिया को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त है, यहाँ तमाम लोगों को कादियानियों के राइट्स देने की फ़िक्र है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के राइट देने की कोई फिक्र नहीं है? इमरान नियाज़ी और उसके गुमाश्ते तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के शेरों के सर नहीं झुका सकेंगे। आपने देख लिया कि हम ग़ज़वा बदर की तरह 313 ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और इन कुफ़ार की पूरी फ़ौज को शिकस्त फाश देंगे। आज जो फाशिस्ट रवैया इख्तियार कर रखा है इमरान नियाज़ी और उसके गुमाश्तों ने, मैं ये समझता हूँ कि इनको इससे बाज आना चाहिए। जब मुल्क में एक कंसेंसस की ज़रूरत थी, जब मुल्क की क़यादत को इकट्ठा होने की ज़रूरत थी, डे फर्स्ट से इमरान नियाज़ी साहब आप और आपकी टीम कौम में नफ़रत का बीज बो रहे हैं। आप पूरी कौम को इकट्ठा करने की बजाय पूरी कौम को तकसीम कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हम उस जंग को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ छुप गया, शहबाज शरीफ छुपा नहीं, वो तुम जैसों को भरपूर मजा चखाना चाहता है। हम तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस मुल्क को नियाज़ी आमरीत से इंशाअल्लाह निजात दिला के देंगे। उसकी पटिशन दायर हो जाए और वो कि उसके बाद कोई भी अथॉरिटी या बस ये इंतहाई नैबज़दा है और नैब के घटिया हथकंडों की तरह से मैं समझता हूं कि ये आपने जो सवाल उठाया है
نیب کو PTI اور بار بار کہہ رہی کسی ہے, نیب بھی کہہ رہی ہے کہ بھاگ گیا گھر سے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی عدالت کے دروازے پہ آ جائے تو اس کے بعد انتہائی گھٹیا پن ہے اس قسم کی سوچنا یا اس قسم کا ذہن بنانا کہ ایک آدمی جب عدالت میں آیا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ وہ بھاگ گیا ہے. یہ انتہائی گھٹیا پن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI ہی اس قسم کی گھٹیا سوچ جو ہے وہ رکھ سکتی ہے یا اس قسم کی گھٹیا سوچ جو ہے وہ انتقامی جذبے کے تحت جو ہے وہ اپنا سکتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم رانا صاحب. بائی چانس ہے یار ساڈا بھی ہے ایک منٹ ایز لائک کرنا یار موین کرتے یار چل چل آگے کر اوکے یار ہو رہا ہے ایسا لائک یار رانا صاحب میڈیا ڈال کر لیا ہائی کورٹ کے ارد گرد جو ہے وہ سری نگر کا ماحول تھا کل کے علاوہ آج بھی جو ہے ایک ایسا کرنا اب ٹاک کرنے کی. اچھا جی چلے جی دیکھیں جی عدالت کے بیل گرانٹ کرنے کا جو آرڈر ہے اس سے قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ انشور ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ سے رول آف لا رہا ہے کہ جب بھی کوئی شہری عدالت کے دروازے پہ پہنچ جائے اپنی گریونس لے کے تو ہمیشہ جو ہے عدالت دونوں فریقوں کو سن کے جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہے. اور ایسے مرحلے پہ کہ جب کوئی سائل جو ہے وہ اپنا مقدمہ اپنی پٹیشن جو ہے اسے عدالت میں دائر کر دے تو ایسی صورت میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جنرل پریکٹس یہ ہے کہ وہ پھر عدالت کی طرف آتی ہیں. وہ اس شہری کے گھر کا گھیراؤ نہیں کرتی یا اس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کرتی. لیکن میاں شہباز شریف صاحب کے مسئلے میں یہ انتہائی غیر قانونی غیر اخلاقی اور انتقامی سوچ جو کہ موجودہ حکومت کی ہے اس کے تحت جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے گھر ریڈ کیا گیا. ان کے دیگر ساتھیوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ریڈ کیے گئے اور آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا جو کہ عدلیہ کی توہین کے مترادف تھا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اور صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور وہ جو ناکہ تھا لا انفورسنگ ایجنسیز کا پولیس کا ہائی کورٹ کے چاروں طرف اسے ختم کروایا اور پھر یہ ممکن ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت میں اپنی پٹیشن کی سماعت کے لیے پیش ہوں. اچھا شیر رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کے بعد جادو کرے گا تو اس کا منظر ہم نے دیکھ لیا ہے. کیا یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور حکومتی ایوانوں میں جو کرپٹ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ دیکھیں یہ پنڈی کا جو شیطان ہے یہ اس قسم کی گفتگو کر کے خود کو میڈیا میں ان رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوئی نہ عید سے پہلے کی بات ہے نہ عید سے بعد کی بات ہے. موجودہ حکومت کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا کے اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں.